समुद्र का मंथन हुआ दिति के पुत्रों के उपद्रव से, तो समुद्र के मंथन से अनेक 14 रत्न निकले, उसमें लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी से तो विवाह कर लिया भगवान ने। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल दी, भगवान लेकर के बैकुंठ चले गए। और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब निकली तो उसको कोई स्वीकार ही नहीं किया। उसका नाम था दरिद्रता, मदिरा दरिद्रता। जहां मदिरा रहेगी, शराब रहेगा, वहां दरिद्रता आएगी। चाहे राजा का वंश हो, चाहे रंक का वंश हो, कोई स्वीकार नहीं किया। तो जब दरिद्रता को कोई नहीं तो फूट फूट के रोने लगी। लक्ष्मी जी सुनी, भगवान से कहीं कि प्रभु सबको सब ने बांट लिया, मेरी बहन जो दरिद्रता है उससे किसी ने विवाह नहीं किया, तो आप कृपा करो। भगवान ने कहा तुम्हारी बहन को कौन लेगा, जो लेगा वो दरिद्र हो जाएगा, तब दरिद्रता से कोई विवाह नहीं करेगा। बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। बाद में लक्ष्मी जी बहुत आग्रह की तो भगवान पृथ्वी पर अनेक ऋषियों से मिले कि आप महात्मा हैं, आपको क्या करना है, चाहे दरिद्रता से विवाह करो चाहे किसी से करो। तो कोई ऋषि भी तैयार नहीं हुआ। एक ऋषि तैयार हुए जिनका नाम था पिप्पलाद। पिप्पलाद ऋषि ने भगवान की आज्ञा मान करके दरिद्रता से विवाह कर लिया। अब उनकी झोपड़ी ओपड़ी सब खत्म हो गई, रहने का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो दरिद्रता का वर्ण करेगा उसकी यही हालत होगी। भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपकी आज्ञा मान करके मैंने दरिद्रता से विवाह तो कर ली, क्योंकि ये आपके पत्नी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, लेकिन हमको रहने के लिए अब कोई जगह बताइए, कहाँ हम रहें, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मेरा प्रतिनिधि पृथ्वी पर पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ पर तुम निवास करो। तो पिप्पलाद ऋषि पीपल के ही फल को खाते और दरिद्रता के साथ उसी पर निवास करते हैं। भगवान की आज्ञा मानने के कारण पिप्पलाद ऋषि पर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने विचार नहीं किया कि हम दरिद्र हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, मेरी आज्ञा मानी है तो हम तुम पर प्रसन्न हैं, इसलिए हे पिप्पलाद तुम मेरे आवास, भगवान गीता में कहते हैं अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल नाम का वृक्ष मैं ही हूं। तो भगवान का प्रतिनिधि पीपल का वृक्ष है, उस पर पिप्पलाद ऋषि रहते दरिद्रता के साथ। लेकिन भगवान ने कृपा करके आशीर्वाद दिया कि 6 दिन तक तो तुम दरिद्रता के साथ यहां पीपल के पेड़ पर रहोगे, लेकिन एक दिन हर सप्ताह मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ इस पीपल के पेड़ पर निवास करूंगा, और जो इसका पूजन करेगा, जो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करेगा, जल देगा, उसको गले से लगाएगा, उसका दुख दारिद्र्य हम दूर कर देंगे। तो रविवार से लेकर के शुक्रवार तक 6 दिन तक तो दरिद्रता के साथ पीपल पर पिप्पलाद ऋषि रहते हैं। शनिवार को एक दिन भगवती दरिद्रता और पिप्पलाद के आनंद के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण आकर के उस पेड़ पर निवास करते हैं और वहां दरिद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एक दिन ही पीपल के पेड़ को स्पर्श करने का विधान है। आप जल दूर से डाल दीजिए, लेकिन अगर स्पर्श करते हैं तो निश्चित ही दरिद्रता आएगी, और नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो इसलिए ये भगवान समुद्र मंथन और दरिद्रता के चरित्र को सुनाए।